ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, आज युधिष्ठिर परीक्षित को अहिंसा पूर्वक राज्य का शासन करने के लिए राजा धूम्रसेन और उनके पुत्र सत्यवान का यह संवाद सुना रहे हैं, जो अति कल्याणकारी है। सुनिए, युधिष्ठिर ने यह संवाद पितामह भीष्म से सुना था और पितामह भीष्म का यह संवाद युधिष्ठिर ने आज परीक्षित को सुनाया है। तो उन्होंने कहा, हे पितामह, राजा किसी की हिंसा किए बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? तो भीष्म जी ने कहा था युधिष्ठिर से कि हे राजन, इस विषय में धूम्रसेन और सत्यवान के संवाद रूपी एक प्राचीन इतिहास को मैं आपको आज सुना रहा हूं, जो एक अति कल्याणकारी है। सुनिए, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। उस समय उन्होंने अपने पिता के पास जाकर कहा कि हे पिताजी, कि यह तो सत्य है कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य भी धर्म होता है और कभी धर्म सा दिखाई देने वाला कार्य अधर्म होता है। तथापि किसी के प्राण लेना तो किसी भी धर्म का कुछ नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं है। राजा धूम्रसेन बोले, हे बेटा सत्यवान, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म है तो फिर धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मारे न जाएं तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलयुग में तो लोग दूसरों की वस्तु को सीधे हड़प लेना चाहेंगे। यह वस्तु मेरी है, उसकी नहीं, ऐसा कहना लगेंगे। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना भी निर्वाह का कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तो राजा सत्यवान बोले, हे पिताजी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों ही वर्णों को ब्राह्मण के अधीन कर देना चाहिए। चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर ब्राह्मणों से सीखकर धर्म का पालन करने लगे तथा उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य भी उसी धर्म का आचरण करना शुरू कर देंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा न माने तो ब्राह्मण को राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए कि यह मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता। फिर राजा उस धर्मज्ञ और पूरे शास्त्रों से युक्त ब्राह्मण की बात को सुनकर उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें प्राण जाने का भय न हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकुओं का वध करता है तो उनके साथ बहुत से निरपराध मनुष्य, जो उनके माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि उसके जो परिवार के होते हैं, वो भी बेचारे उस अमुक डाकू के दंड से काल के ग्रास बन जाते हैं। अतः राजा को बहुत से विचार करके दंड का निश्चय करना चाहिए। हष्ट पुष्ट पुरुष कभी भी साधु संग से सुधर कर सुशील बन जाता है। बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल जाती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलच्छेद नहीं करना चाहिए। उनकी जड़ उखाड़ना सनातन का धर्म नहीं है। हल्का सा शारीरिक दंड देना ही उचित है, जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए तथा सर्वस्त्र छीन लेने से उनका भय कैसे जाएगा? कैद कर लिया जाए या नाक कान आदि काट कर उनको कुरूप बना दिया जाए या प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को, उनके परिवार को कष्ट दिया जाए, यह कदापि उचित नहीं है। इसी तरह से वे एक विद्वान ब्राह्मण की शरण में जो जा चुके हों तो राजा उन्हें भी दंड दे, जो उसके शरण में जाने के बाद भी ब्राह्मण की बात को न माने। प्रजापति की आज्ञा है, यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण में जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज से मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, तो उसे छोड़ देना चाहिए। किंतु बारंबार अपराध करने पर पहले की भांति दंड दिए बिना नहीं छोड़ा जाता। देखिए, किसी भी प्रकार के दंड
और किसी भी प्रकार के मृग खाल को धारण करने वाले बहुत से सन्यासी भी पाप कर्मों में लगे होते हैं, वह भी दंड के अधिकारी हैं, उन्हें भी दंड देना चाहिए। इसके बाद राजा ने कहा, हे बेटा, जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखने का एक आधार दंड ही होता है, यही राजा का धर्म है। लुटेरों का वध न किया जाए तो सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं। पहले के लोगों को राह पर लाना सुगम था, लेकिन कलयुग में उनका स्वभाव कोमल नहीं है, सत्य में उनकी विशेष रुचि नहीं है और काम क्रोध की मात्रा उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कलयुग में केवल अपराधी को धिक्कार कर या उसको दंड समझाकर उसे छोड़ देना धर्म नहीं है। कलयुग में तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, इससे वाग दंड का प्रचार होगा। अपराधी के कटु वचन सुनकर छोड़ देना भी, अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसके बाद जुर्माना वसूल करके दंड देना भी अच्छा नहीं है, उसका वध ही दंड है। देखिए, फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखकर उन्हें कठोर से कठोर, अच्छी से अच्छी बातों को समझाकर लुटेरे, देवता, पितर, गंधर्व, मनुष्य किसी के नहीं होते तो वे मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लेते हैं। भला उनको कौन राह पर ला सकता है? उनके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए, यह मूर्ख समझना चाहिए। तो यदि आपको यह हमारा प्रसंग अच्छा लगा हो, जो परीक्षित को समझाया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।